पूर्व वीडियो के अंदर आप लोगों ने इससे संबंधित प्रमेय वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण से इस भाग में बने कोण का दुगना होता है और एक प्रमेय अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है तथा एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं पे आधारित अपन ने एग्जाम्पल किए थे। एक एग्जाम्पल आपका 8 नंबर वाला बज रहा है जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आकृति में अर्थात आकृति आपको देगा, ये एक आकृति दे रखी है जो मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर बनाई है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है और A को केंद्र O से मिलाते हुए आगे D तक बढ़ाया जाता है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज BOD या OBD एक समबाहु त्रिभुज होगा। अब देखिए अपन ये जानते हैं कि भाई कौन से संबंधित प्रमेय पढ़ी है तो कौन से संबंधित ही अपन इसकी विशेषता का प्रयोग करेंगे। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण 60 डिग्री होता है और यदि किसी त्रिभुज में दो अंतः कोणों का मान 60-60 प्राप्त कर लें तो उसके तीनों ही कोण 60-60 होंगे, अर्थात वो समबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर जो OBD त्रिभुज बना हुआ है, इस OBD के अंदर मैं कोई भी दो कोणों को या तीनों कोणों को 60-60 डिग्री सिद्ध कर दूं तो ये एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। देखिए किताब की नकल करने की आवश्यकता नहीं, आप केवल इसको समझने का प्रयास करें कि समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है तीनों भुजा बराबर। लेकिन ये आप भुजाओं की तो नाप ही नहीं दे रखी, तो भुजाओं से संबंधित विशेषता तो काम ही नहीं करेगी। यहाँ काम करेगी कोणों से संबंधित, और कोण हम जानते हैं कि 60 डिग्री होता है समबाहु में। प्रत्येक कोण बराबर होगा, 60-60 का होगा, तीनों कोणों का योग 180 होगा। दो कोण 60-60 होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक ही आपका 60 डिग्री एंगल होगा। ओके, तो आइए अपन इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले चूंकि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज, इसलिए इसका प्रत्येक कोण A एंड B एंड C तीनों के तीनों बराबर होंगे, तीनों के तीनों 60 डिग्री के होंगे। इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इसके बाद में आगे अपन देखें तो आपने एक प्रमेय पढ़ी थी, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। तो यहां पर एक प्रमेय लग रही है, अच्छे से देखिए आप। जीवा AB या इस त्रिभुज की भुजा AB जो है, AB ये वृत्तखंड बना रही है और इस वृत्तखंड के द्वारा आपका C कोण बन रहा है और इसी वृत्तखंड के द्वारा परिधि पे एक कोण D बन रहा है। तो ये दोनों बोलो बराबर होंगे कि नहीं, लिख सकते हैं ना। इसलिए कोण D का पूरा नाम लिख दूं मैं, कोण ADB बराबर कोण C, क्योंकि C बिंदु पर तो एक ही कोण है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। इसलिए कोण ADB को मैं O से भी प्रारंभ कर सकता हूं, ODB भी लिख सकता हूं, बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 से, क्योंकि C का मान 60 डिग्री है तो फिर इसका भी मान 60 ही होगा। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में त्रिभुज OBD में OB बराबर OD, वृत्त की त्रिज्या
त्रिज्या, और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं, इसलिए ये दोनों बराबर। और जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हों तो उनके सम्मुख बने कोण भी बराबर होंगे। तो OB के सामने आपका कोण कौन सा था? ODB बराबर। कोण इसके सामने आपका है OBD, ये दोनों एंगल बराबर। ये इक्वेशन नंबर 3 समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से आपके पास ODB कोण OBD दोनों का मान 60 डिग्री है। ये इक्वेशन नंबर 4। ये कोण भी 60 डिग्री, ये कोण भी इस त्रिभुज का 60 डिग्री। तो बताओ तीसरा कोण, इसलिए आपका कोण तीसरा बचा BOD, ये भी आपका 180 माइनस 60 प्लस 60 होगा। भाई दो कोणों का योग 60 है, तीनों का 180 होता है, तो इसका भी मान कितना हुआ? 60 डिग्री। जब तीनों ही कोण 60 डिग्री हैं, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि आपका कोण ODB, कोण OBD एंड कोण BOD, तीनों कोण कितने कितने डिग्री के? 60 के। इसलिए त्रिभुज OBD समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, यही अपन को सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया। ओके, अब इसके बाद में अपन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 12.3 में क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2, आकृति के अंदर कोण ABC का मान आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। तो सिद्ध कीजिए, हमें ये सिद्ध करना है कि AO लंब OC, कि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, अर्थात दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण हो तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले प्रमेय लगाएंगे। प्रमेय कौन सी? प्रमेय 12.8 से। ऐसे नहीं लिखना, आपको प्रमेय का कथन लिखना है। और प्रमेय का कथन है, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष भाग में बने कोण का दुगना होता है। ये लिखने के पश्चात आप यहाँ पर देखिए, चाप AC द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण कौन सा है? AOC, और AOC का मान इसी चाप के द्वारा शेष भाग में आपका कोण कौन सा बन रहा है? ABC, इसका दुगना होगा इस प्रमेय के अनुसार। तो कोण AOC बराबर, दो कोण इसका मान दिया हुआ 45 डिग्री, 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 90 डिग्री, अर्थात कोण AOC इक्वल 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री का कोण आपको प्राप्त हो रहा है तो इसका अर्थ हुआ कि AO लंब OC। तो इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 के बाद अपना 5 नंबर का क्वेश्चन जो कि बुक्स के अंदर दे रखा है। एक वृत्त में दो जीवा AB एंड AC, तो ये कंफर्म हो गया कि AB और AC जीवा है, तो उनका A बिंदु दोनों का उभयनिष्ठ होगा। A बिंदु से दोनों जीवा खींची जाएंगे। और ये भी आपको दे रखा है इसमें कि जो वृत्त के केंद्र के दोनों ओर विपरीत ओर हैं, दोनों ओर भी लिख सकता है विपरीत ओर, यानी एक बाईं तरफ है तो दूसरी दाईं तरफ हो गया।
क्रम से 90 एंड 135 डिग्री के कोण बनाती हैं। तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। BAC का मान ज्ञात करना है, ये आपका केंद्र है। BAC मीन्स ये वाला कोण हमें निकालना है। तो ये निकालने के लिए आपकी आकृति इस प्रकार बनेगी। जो केंद्र पर बड़ा कोण बनाएगी वो जीवा बड़ी होगी, यानी केंद्र के निकट होगी। जो केंद्र पे कोण कम बनाएगी वो जीवा छोटी होगी और केंद्र से दूर होगी। देखिए थोड़ी थोड़ी सभी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुने और उन्हें याद भी रखें। पूरा ध्यान केंद्रित करोगे तब आपके ये प्रमेय टाइप के क्वेश्चंस समझ में आएंगे। फिर इनके ऊपर अभ्यास भी करना है। ओके, तो यहाँ पर अपन देखते हैं तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, रेखा चित्र बनेगा। ये आपको खुद को बनाना पड़ेगा, बुक्स में आपको देगा नहीं, क्वेश्चन में आपको देगा नहीं, पेपर में आपको देगा नहीं, आप स्वयं बनाएंगे। अब बनाने के बाद में ये वृत्त का केंद्र है और केंद्र पर कुल कोण होता है 360, जो कि पूर्व कक्षा 9 में आपने पढ़ लिया था। केंद्र पर यहाँ 3 कोण बने हैं, 90, 150 और ये ऊपर वाला मालूम नहीं है। तो इस कोण का मान अपन 360 में से इन दोनों को जोड़ के घटा सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे कोण BOC बराबर 360 माइनस 150 प्लस 90 डिग्री। चलो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 240 डिग्री हो गया, इसको घटा दीजिए, कितना बचा 120 डिग्री। 120 डिग्री का कोण आ गया, कौन सा BOC। सबसे पहले आपको ये मान निकालना है। अब ये मान आने के बाद में नेक्स्ट, अब देखिए आपका ये ऊपर एक चाप बन रहा है, बोलो ये चाप बन रहा है कि नहीं BC, और BC चाप के द्वारा ये केंद्र पे कोण है और BC चाप के द्वारा शेष भाग में आपका ये कोण है। तो अब आपकी ये प्रमेय लग जाएगी, कौन से प्रमेय 12.8 से। लेकिन 12.8 का कथन लिखना है आपको कथन लिखना है, कथन लिखो। ऐसे नहीं लिखना कि कभी आप भी मेरी तरह नकल कर दें कि प्रमेय 12.8 से। 12.8 देखो फिर बोल के बता देता हूं मैं आपको। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष भाग में बने कोण का दुगना होता है, ये लिखना है। इसलिए अब की बार आपको कौन सा ज्ञात कर रहे हैं भाई, ये कौन सा कोण है, शेष भाग वाला। और शेष भाग वाला कोण निकालते हैं तो 1/2 कोण केंद्र वाला लिखना पड़ेगा, BOC। चलो मान रखिए 1/2 इंटू BOC का मान कितना है, BOC का निकाल लिया अपन ने 120 डिग्री, यानी कुल मिला के 60 डिग्री अपना उत्तर हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर हल किए। दोनों ही क्वेश्चन थ्योरम्स के ऊपर आधारित कैलकुलेट क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार से कैलकुलेट क्वेश्चंस इस प्रश्नमाला में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 दोनों की आकृति आपको क्वेश्चन में दी हुई है, और जब आकृति दे रखी है तो आकृति के अनुसार ही आपको कार्य करना है। और ये आकृति मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर बना दी है। तो इन आकृतियों में यहाँ पर आपको कोण OAB का मान ज्ञात करना है, जबकि कोण ACB का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन इस डायग्राम के अंदर यानी इस रेखा चित्र में ये देखते हैं कि इसमें रिलेशन क्या है। जो कोण दे रखा है ये चाप AB से बना हुआ है और इसी चाप का केंद्र पे एक कोण ये बना हुआ है। ये शेष भाग का कोण है, ये केंद्र का कोण है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, चाप, यानी इसमें प्रमेय लग जाएगी। आप ये आंसर लिखना
चाप AB द्वारा केंद्र का कोण, केंद्र का कोण कौन सा है भाई? AOB, तथा इसी चाप से शेष भाग का कोण कौन सा है? ACB। तो अब आपकी प्रमेय लग गई इसमें कि कोण AOB यानी केंद्र का कोण शेष भाग वाले कोण का दुगना होता है। तो यहाँ पर 2 इंटू इसका मान दिया हुआ 40 डिग्री, तो इसका मान कितना आ गया अपने पास? 80 डिग्री कोण AOB का। और AOB कोण इस त्रिभुज के अंदर बना हुआ है जिसका नाम AOB त्रिभुज है, और इसमें एक कोण अपन को मालूम है, शेष दोनों कोण अपन किस प्रकार से निकालते हैं। त्रिभुज AOB में AO बराबर OB, वृत्त की क्या है? त्रिज्या। तो इन दोनों त्रिज्याओं के समूह कोण बराबर होंगे, तो ये कोण और ये कोण बराबर, कोण OAB प्लस कोण OBA प्लस कोण AOB, ये दोनों आप बराबर पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखिए। लेकिन अपन जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। कोण A प्लस कोण OBA प्लस कोण AOB बराबर 180। चलो जो मान मालूम है वो रख दो, इसका तो मान निकालना ही है अपन को, प्लस इसका मान मालूम है। समीकरण नंबर 2 से क्या लिख सकते हैं? कोण OAB। ये समीकरण नंबर 1 से इसका भी मान मालूम है, 80 बराबर 180। ओके, ये समीकरण नंबर 2 से मान रखा है, ये समीकरण नंबर 1 से। अब इसके बाद में पक्षांतरण कीजिए। ये दोनों एंगल सेम है, दोनों को जोड़ेंगे तो दोगे कोण OAB बराबर 180 माइनस 80, पक्षांतरण करने पर 2 कोण OAB का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 100। कोण OAB का मान हमें निकालना है, तो 2 को पक्षांतरण करने पर 100 डिग्री अपॉन 2 यानी 50 डिग्री आंसर प्राप्त हुआ। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। अब इसी तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आप इसको बिल्कुल एग्जिट कॉपी में तरीके से ही करेंगे। यहाँ पर जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ये आकृति है, इन दोनों कोणों का योगफल हमें ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2019 में आ भी चुका है। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं एक बार। ACD यानी ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण BED, देखिए BED ये वाला, इन दोनों कोणों का योग हमें ज्ञात करना है। अब इन दोनों कोणों का योग ज्ञात करने के लिए देखिए किस तरह से मान ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम A को A से मिलाया, आप इसको इससे मिला दीजिए। जब इससे मिलाओगे तो ये इस प्रकार से मिल जाएगी, और इस एंगल में से अपने पास 2 एंगल बन जाएंगे। ओके, एक एंगल ये बन गया कौन सा? AEB या BEA, कैसे भी इसको बोल सकते हैं।
तो यहाँ पर अपन एक प्रमेय लगाते हैं। देखिए ये व्यास के द्वारा कोण बन रहा है और वृत्त के व्यास के द्वारा जो परिधि पे कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री एंगल होगा, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये अपनी एक थ्योरम्स है, ये प्रमेय अपन पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, इस फॉर्मूले का प्रयोग कीजिए। तो व्यास के द्वारा ये परिधि पे कोण बन गया BEA, तो इसका मान 90 डिग्री होगा। तो आप सबसे पहले कोण BEA का मान लिखेंगे 90 डिग्री अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण एक मान तो अपन ने लिख दिया। अब इसके बाद में आपके क्वेश्चन पहले आगा, लेकिन इसमें एक प्रमेय लगेगी जो कि इस एक्सरसाइज नंबर 12.3 से आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। वो प्रमेय है चक्रीय चतुर्भुज के समकोण संपूरक होते हैं। आगे नेक्स्ट प्रमेय है, लेकिन क्वेश्चन अपना पहले आ चुका, इसलिए उस प्रमेय का प्रयोग इसमें करेंगे। जब आप परीक्षा देने के लिए बैठेंगे उस समय आप पूरे फॉर्मूले पढ़ चुके होंगे, तो किसी भी फॉर्मूले का उपयोग आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ पर अपन इसको क्या करेंगे कि चक्रीय का अर्थ होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो। तो यहाँ देखिए ये चतुर्भुज बन रहा है AEDC। तो इस चतुर्भुज में चारों के चारों शीर्ष परिधि पे हैं। समकोण ये वाला कोण इसके सामने है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, यानी दोनों संपूरक होंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज, पूरा नाम लिख देता हूं मैं इसका, AEDC में समकोण संपूरक C प्लस एक कोण C बिंदु पर एक ही है, E पर दो कोण है, तो पूरा नाम लिखना पड़ेगा कोण AED, कोण AED बराबर 180। इसमें आपकी ये प्रमेय लग गई चक्रीय चतुर्भुज वाली। हमें जो ज्ञात करना था वो देखिए क्या है। C कोण का भी पूरा नाम लिख देता हूं ACD, कोण ACD, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना था भाई, इन दोनों कोणों का योग। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ो जी, जोड़ने पर अपने पास आएगा बाएं पक्ष में बायां पक्ष ही जुड़ेगा, BEA प्लस कोण ACD प्लस कोण AED बराबर 90 प्लस दायां पक्ष जोड़ रहे हैं, चक्रीय चतुर्भुज के समकोण संपूरक, समकोण संपूरक होते हैं। ये प्रमेय लगी है भाई इसमें, तो मैंने प्रमेय भी लिख दी। अब देखिए इनको जोड़ते हैं। कोण ACD व्यवस्थित कर लिया प्लस कोण AED प्लस कोण AED कोण AED। चलो इसको मैं पहले लिख देता हूं, इस कोण को, कोण BEA और कोण AED व्यवस्थित करके लिख दिया। कितना आ रहा है 270। कोण ACD प्लस इन दोनों कोणों को आकृति के अंदर देखिए, आपकी आकृति में डायग्राम में देखिए, BEA यानी ये वाला एंगल,
प्लस AED, ये ऊपर वाला एंगल, दोनों एंगलों को हमने जोड़ दिया। जोड़ने से पूरे एंगल का नाम क्या बना देखिए, BED। तो इन दोनों के स्थान पे कोण BED लिखा जा सकता है। बराबर कितना आया, 270। और यही अपन को ज्ञात करना था आंसर, ये उत्तर निकालना था। इसका उत्तर होगा 270। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था। और अब प्रश्नमाला के अंदर 12.3 में क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे बच गए, तो शेष क्वेश्चन आप लोग रफ नोटबुक में अभ्यास करके निकालें। कोई भी प्रश्न नहीं आए तो उसका कमेंट्स करके कृपया आज ही बताएं, जिससे आने वाले अगले वीडियोज़ में आपको उसका सॉल्यूशन प्राप्त हो सके। और अधिक से अधिक अभ्यास करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक्स।